नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर आरती यादव आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा देखना ज़रूरी है जो यूपी से ANM कोर्स करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से ANM कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होता है, योग्यता क्या है, कॉलेज की फ़ीस क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है और यहाँ पर फीस आपसे कितनी लिया, हॉस्टल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। खासकर ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। जो ऑफिशियल कट ऑफ पिछली ईयर गई हुई थी वही आपको मैं यहाँ पर आज दिखाएंगे, तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मेरे पास मैसेज करते हैं कि मुझे ANM के फॉर्म के बारे में बता दीजिए, फॉर्म कब आएंगे। तो आज की इस वीडियो को देख के जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ANM के फॉर्म कब तक आएंगे। ANM कोर्स करना किसके लिए ज़रूरी है, तो हमारे हिसाब से देखा जाए, यदि मेरी सोच के अनुसार देखा जाए तो ANM कोर्स उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो कम समय में नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और साथ ही साथ जिनके पास पैसों की कमी है, जिनके पास पैसे की कमी है, कम समय में और नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये ANM कोर्स आपके लिए हमारे हिसाब से बेस्ट रहेगा। यदि आपके पास फीस देने के लिए है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप GNM BSc नर्सिंग जैसे कोर्स करिए। और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ फीस भी आपको ज़्यादा देने के लिए नहीं है, तो फिर आप ANM कोर्स कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता भी है कि ANM कोर्स जो है वो केवल गर्ल्स के द्वारा ही किया जा सकता है, बॉयज़ इस कोर्स को नहीं करते हैं। और ये कोर्स नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। तो चलिए फिर एक एक करके सभी पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है जैसा कि यूपी 2026 ANM नर्सिंग प्रवेश कैसे होगा, गवर्नमेंट सीट आपको कैसे मिलेगी, सभी के लिए सुनहरा अवसर है, कैसे A to Z आपको जानकारी देने की कोशिश हमारी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि यहाँ पर योग्यता की बात कर ली जाए तो पहली बात तो यहाँ पर गर्ल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं, बॉयज़ इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करते, बॉयज़ के लिए कोर्स नहीं है। ठीक है, एकमात्र ऐसा कोर्स है जो बॉयज़ नहीं कर सकते इसको। ANM आपका नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स है, आपका 2 साल का ये कोर्स है। याद रखें, आप इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लगभग 12th आप पास होने चाहिए और साथ ही साथ आप साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट स्टूडेंट हैं, डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉलेज क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, कुल सीटें कितनी है। तो हम जिस की बात करने वाले हैं वो आपकी मेरिट बेस्ड फॉर्म की बात करेंगे और मेरिट के साथ साथ हम एंट्रेंस एग्जाम की भी बात करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो कॉलेज की बात कर ली जाए तो यूपी में ANM के 36 कॉलेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स जो आपकी हैं वो 1800 सीटें हैं, ANM की ही, केवल GNM की नहीं है। ओके, गवर्नमेंट सभी कॉलेज यहाँ पर 36 के 3600 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, तो फॉर्म की फ़ीस जो है आपकी वो केवल यहाँ पर लगती है आपकी 100 रुपये और 200 रुपये। एकमात्र ऐसा फॉर्म है यूपी में जिसकी फ़ीस सबसे कम है, न अन्यथा सभी फॉर्म की फ़ीस यूपी में 1500 से लेकर और आपके 3000 रुपये तक लगती है। लेकिन ये ऐसा फॉर्म है जिसकी फ़ीस केवल 100 रुपये और 200 रुपये है। कॉलेज की फ़ीस की बात कर ली जाए यदि यहाँ पर, तो कॉलेज की फ़ीस आपकी जो है वो 0 है। आपकी कितनी है, 0। यदि यहाँ पर कॉलेज वाले ले लेते हैं आपसे अलग से तो वो अलग बात है, 5-6 हज़ार जो भी वो उनका खर्चा वो ले लेते हैं। और पिछली टाइम बच्चों से लिया भी है उन्होंने, मेरी बात जिन बच्चों से हुई थी उन्होंने बताया कि मैम आपने कहा कि यहाँ कॉलेज में फ़ीस लगती नहीं है, बट मुझसे तो यहाँ पर ले लिया गया है, तो वो अपना ले लेते हैं 5-6 हज़ार रुपये, वो आपको देना पड़ता है। अब वो क्यों लेते हैं वो वही जाने भाई। यहाँ पर हॉस्टल क्या है, तो बिल्कुल हॉस्टल भी आपको मिलता है इन 3600 कॉलेज में, लेकिन ये हॉस्टल की फ़ीस भी आपसे नहीं लगती है। हॉस्टल यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा, फिर आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं फॉर्म आपके जो कॉलेज ये कैसे, इनमें एडमिशन कैसे होता है इन 36 कॉलेजों में और 1800 सीट्स कैसे ये भरी जाती हैं, तो ये मेरिट बेस अभी तक आपका फॉर्म आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये मैं यहाँ पर इस पर वीडियो लगातार 2-3 साल से बना रही हूँ। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ANM GNM के भी मेरिट बेस पहले फॉर्म आते थे, लेकिन अब तो नहीं आते। अब तो एंट्रेंस एग्जाम यूपी गेट के नाम से होने लगा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती, नहीं तो पहले
जीएनएम के भी फॉर्म मेरिट बेस्ड होते थे, ठीक है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, लेकिन अब केवल आपका एएनएम का बचा हुआ है। आने वाले टाइम में क्या इसका भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, तो अभी इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ फैकल्टी की तरफ से, न ही इसकी वेबसाइट पर, यदि होगा तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आपका ये फॉर्म जो है वो मेरिट बेस ही आते हैं। चांस है आपका 80 से लेकर 90% की फॉर्म ये जो है वो मेरिट बेस ही भरे जाएंगे, ठीक है। यदि आते तो फॉर्म अभी आ जाते और जून महीने में एग्जाम आपका इसका भी करा लिया जाता है, क्योंकि अगस्त से सभी की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार का अभी कोई नोटिस तो जारी हुआ नहीं है, तो आप अभी फिलहाल में सिर्फ इसका मेरिट बेस को ही दिमाग में रखिएगा। मेरिट बेस कैसे होता है, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होता है। यहाँ पर आपकी 10th की परसेंटेज यहाँ पर देखी जाती है और 12th की परसेंटेज आपकी देखी जाती है, दोनों को ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपका एडमिशन यहाँ हो सके, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं बात करेंगे यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ जो 2025 में यहाँ पर गई हुई थी। याद रहे इस फॉर्म को आशा कार्यकर्त्री, आशा संगनी जो होती हैं, आशा कार्यकर्त्री जो होती हैं, वो भी इस फॉर्म को डाल सकती हैं। उनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाती है। 20% जो सीटें यहाँ पर वो आशा कार्यकर्त्री, आशा संगनी वालों के लिए लगभग, और भूतपूर्व सैनिक और भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी यहाँ पर सीटें उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। तो यहाँ पर यदि आप आशा संगनी, आशा कार्यकर्ता और आपने 5 साल तक उसमें काम किया है, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको 2025 की ऑफिशियल कट ऑफ आपकी क्या है। तो 20% जो आशा कार्यकर्त्री हैं उनकी न्यूनतम कट ऑफ कितनी गई हुई थी पिछली साल। याद रहे आपको यहाँ पर आपकी 1800 सीट्स होती हैं, लेकिन 1800 में पहली लिस्ट यहाँ पर जो आती है वो 2700 बच्चों की आती है। 2700 बच्चों की फिर यहाँ पर कट ऑफ निकाली जाती है। 2700 में एडमिशन 1800 का ही होगा, लेकिन यहाँ पर 900 बच्चों को यहाँ पर वेटिंग में डाल दिया जाता है, फिर इनमें से कोई सीट छोड़ता है तो 900 बच्चों को उन्हीं में से दे दी जाती है। 2700 की पहली लिस्ट आपकी निकाली जाती है, जिसमें 20% की जो कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी। फिर जो दूसरी लिस्ट आती है वो कॉलेज के साथ में आती है, आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर सभी कॉलेज आपको भरने पड़ते हैं। आपको अपनी इच्छा के अनुसार कॉलेज नहीं मिलेगा, यहाँ उनकी तरफ से ही कॉलेज खुद अलाउट किया जाता है, ये भी बात याद रखें। तो यहाँ पर यूआर वालों की जो कट ऑफ गई हुई थी 20%, आशा वालों की वो 48 गई। अब ये कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, 10th प्लस 12th की परसेंटेज को ऐड करना, ऐड करने के बाद 2 का भाग लगा देना। औसतन यदि आपकी 48% आ रही है तो आपका एडमिशन होने के चांस है। EWS की जो है वो 45 गई हुई थी, OBC की 43, SC की 44 और ST की यहाँ पर 48 कट ऑफ आपकी गई हुई थी। उसी प्रकार से 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कट ऑफ अब कितनी गई हुई थी, तो इनकी भी कट ऑफ बहुत कम जाती है। यूआर वालों की 57, EWS की 54, SC की यहाँ पर 51 कट ऑफ गई हुई थी। अब आप कहोगे मैम मेरी कितनी जाएगी, मैं ना तो आशा कार्यकर्त्री है, ना आशा संगनी है, ना ही मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ना ही तो मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरे पास प्रमाण पत्र ये नहीं है, तो फिर मेरी कट ऑफ कितनी जाती है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो इन्हीं बच्चों की जाती है। ये 5% जो सीटें हैं वो भूतपूर्व सैनिक वालों की हैं, जिनकी कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं बनी हुई थी पिछले टाइम। लेकिन 80% जो सीटें आपकी बचती हैं वो सीटें जो है न्यूनतम उनकी कट ऑफ कितनी गई हुई थी पिछली साल, तो यूआर वालों की जो कट ऑफ है वो 81 गई हुई थी बच्चा। 81 मतलब 10th और 12th की परसेंटेज को जोड़ के और 2 का भाग लगाने पर यदि आपकी 81 के करीबन आ रही है तो आप इस फॉर्म का इंतजार करना बेटा, अन्यथा इस फॉर्म का इंतजार नहीं करना। कट ऑफ लगभग हर साल इतनी ही जाती है, 1-2% का फर्क होता है, 2-3% का, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यदि आपके 1-2 नंबर परसेंटेज कम है तो आप इंतजार करें, अन्यथा मत करिएगा। फिर EWS वालों की बात करिए तो 77 कट ऑफ गई हुई थी, OBC वालों की 81 कट ऑफ गई हुई थी, SC वालों की 79 गई हुई थी और ST वालों की यहाँ पर आपकी 70 कट ऑफ आपकी गई हुई थी। कितनी गई हुई थी, 70। तो 70 का मतलब समझते हो, 70 ही आपका 10th में होना चाहिए, 70 ही आपका 12th में होना चाहिए। दोनों को जोड़ के आपका 140 हो जाएगा, 140 में 2 का भाग लगाएंगे तो 70 के करीबन आपका आ जाएगा। ऐसे आपको अपनी कट ऑफ निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भी, यहाँ पर ये फॉर्म जो आपके हैं पिछले टाइम हर साल का फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म हर साल आपके जो भरे जाते हैं वो 2-3 साल की हम बात कर रहे हैं। तो 2-3 साल से मैं इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, 2-3 साल से मैं इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। सबसे सटीक जानकारी यदि आपको कहीं मिलेगी तो इसी BWA चैनल पर मिलेगी, ANM से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 साल से इस पर काम कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट क्या है ऑफिशियल, तो UPDGMH, ये आप सर्च करेंगे जाके तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम मुझे तो कहीं ये वेबसाइट कभी नहीं देखने को मिली, आज दिन तक नहीं मिली है, ऐसा कमेंट करते हैं वो।
लेकिन आप जब फॉर्म आएंगे हम आपको दिखाएंगे कि फॉर्म आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं तो पिछली वीडियो जाके भी देख सकते हो, चैनल पे बहुत सारी वीडियो डली हुई है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। 1 जुलाई से फॉर्म आपके हर साल बनना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाते हैं। हर साल इतनी तारीख को ये फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर यदि आपके इतने नंबर नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे हम, एंट्रेंस एग्जाम देके आप कैसे एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरी जानकारी में एक बहुत ही बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपका यूपी UMS सैफई इटावा में पड़ता है। CP नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पर ANM का और GNM का और B फार्मा के लिए। यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देके आप यदि इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन बायोलॉजी विद आरती पर डला हुआ सिलेबस ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो। नहीं तो चैनल पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। ये फॉर्म जो है वो आर्ट साइंस सभी बच्चे डाल सकते हैं, UPMS CP नेट वाला। साइंस स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट स्टूडेंट, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पर भी। ये टेस्ट देने के बाद आप यहाँ से भी अच्छे नंबर यदि आपके आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर, और आपका किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओनली 12th क्लास ही यहाँ पर पूछा जाता है। अब बात आती है कि तो मैम हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए भी मेरे पास रास्ता है बहुत ही अच्छा, आप तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आपको ये कॉलेजों के नाम देखने हैं, सभी 3600 कॉलेजों के नाम और सीट आपको देखनी है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, तो इसके लिए हमने वीडियो ये बनाई हुई थी। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर डली हुई है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम इसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, ठीक है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नहीं तो कमेंट में आपको लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये पूरी वीडियो में हमने केवल किसके बारे में बात की है, गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में, 36 कॉलेजों के बारे में बात हमने यहाँ पर की हुई है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हो, ANM की तैयारी करना चाहते हो UPMS CP नेट के लिए, और आप आर्ट स्टूडेंट हो, तो इसके लिए हमारे पास मिसाइल बैच चल रहा है जिसकी फीस 790 रुपये है। और इस बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगी। GK, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है ANM वालों के लिए, और साइंस वालों का यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या मैथ है आपके पास तो बायो की जगह पर मैथ आता है। साइंस स्टूडेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं, 12th क्लास आपसे पूछा जाता है। यदि आपको थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ लगाने हैं तो आप इसी बैच से जुड़ सकते हैं, और केवल आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए बैच अलग है, वो 490 रुपये का बैच है। वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए नहीं। आर्ट वालों के लिए यही एक बैच है जिसे लेके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको UP से BSc नर्सिंग कोर्स करना है, इसके फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं, पेपर की डेट आपकी आ चुकी है, इसकी फॉर्म की लास्ट डेट भी आ चुकी है। इसके लिए यदि आप बैच लेना चाहते हो तो 490 रुपये में MCQ चैप्टर वाइज चला रहे हैं, और यदि आप थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ करना चाहते हो तो ये 799 रुपये का बैच है। अधिक जानकारी के लिए मुझे मैसेज करिएगा, मैं बता देंगे। GNM करना चाहते हो UP से यदि आप, तो उड़ान बैच से जुड़ के तैयारी कर सकते हो। इसमें भी चैप्टर वाइज MCQ चल रहा है, थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। अलग अलग दोनों का प्राइस है 490 और 699। इसी प्रकार से उड़ान 2 पॉइंट, यदि आप केवल उड़ान बैच लेंगे थ्योरी के साथ तो 2 वाला आपको फ्री मिल जाएगा, और आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते तो अलग से 2.0 लेना चाहते तो 490 रुपये का बैच आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, हर दम अपडेट रहना चाहते हो, फॉर्म से संबंधित जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसी टेलीग्राम पर आपकी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। अच्छा, UPMS CP नेट के फॉर्म कब आते हैं, तो वो फॉर्म आपके हर साल जून महीने में आते हैं, और जून फॉर्म आने के 15 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाता है। 15 दिन में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, तो यदि आपको उसकी तैयारी करनी है, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छे नंबर आपके आएंगे तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा पेपर भी कठिन उसका भी नहीं आता है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। यदि आपको और कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेंगे, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी लेके आते हैं, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।